हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शादमान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अपडेट जिसके अंदर मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रिव्यूज़ और कुछ ऐसी थ्योरीज जो मार्वल्स के ट्रेलर्स को देखकर या उनकी मूवीज़ को देखकर कुछ रिवील होता है, जिसमें कि आज हम ब्रेक डाउन करेंगे लोकी के ट्रेलर को। जी हाँ, लोकी का ट्रेलर टीज कुछ दिन पहले अपलोड कर दिया गया था यूट्यूब पे मार्वल्स ऑफिशियल की तरफ से। तो आज हम उसी ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हुए उसके अंदर छिपी डिटेल्स और थ्योरीज और कुछ एक ईस्टर एग्स को जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत में हमें जो पहला सीन देखा जाता है वो है एवेंजर्स एंड गेम से स्टार्क इंडस्ट्रीज के कंपाउंड का, जहां लोकी को एज अ प्रिजनर लेके जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस सीन का इस ट्रेलर में दिखाने का मतलब ये है कि इस सीन में साफ साफ लोकी के फेशियल एक्सप्रेशन को देखा जा सकता है। और उसके बाद सेकंड सीन जो जंप होता है वो ये सीन है जिसके अंदर टेसरेक्ट भाई साहब कुछ लोकी के कदमों में आके गिर जाते हैं। और उसके बाद जो सीन होता है वो ये सीन है जिसके अंदर वो टेसरेक्ट को उठाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट करके खुद को गायब हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि टेसरेक्ट को टेलीपोर्टेशन के लिए आपकी एक लोकेशन चाहिए होती है जो यूज़र के दिमाग में होनी चाहिए, जबकि लोकी के दिमाग में उस टाइम कोई ऐसी लोकेशन नहीं थी जहाँ वो सेफली जा सकता है। और उसके बाद वो टेसरेक्ट लेके जब गायब होता है तो वो इस जगह आके गिरता है। और ये चीज़ मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा ईस्टर एग है आयरन मैन 1 से, जब वो मार्क 1 बनाता है और वो सीधा लैंड करता है एक डेजर्ट में। और यहाँ हम सिर्फ लोकी को नहीं देखते हैं, यहाँ हम कुछ मंगोलियंस को भी देखते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो उसको वहाँ देख के हैरान है कि ये यहाँ आया कैसे और ये आदमी कौन है। और अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात और नोटिस करी होगी कि इस सीन में लोकी के पास टेसरेक्ट है, जबकि इस सीन में जब वो लैंड करता है उसके पास वो टेसरेक्ट नहीं होता। उसके बाद जो हमें सीन देखने को मिलता है वो ये, जिसके अंदर TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी लोकी को पकड़ के उसको कहीं लेके जा रही होती है, लेकिन ये नहीं दिखाते वो कहाँ लेके जा रहे हैं। और उसके बाद जो सेकंड जंप कट आता है वो सीन में ये एक होडेड फिगर दिखाई जाती है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है कौन है, बट अज्यूमिंग ये लोकी का एक ही फीमेल वर्जन हो सकता है जो खुद को बचाने आया हो। उसके बाद जो सेकंड सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ओवन विल्सन जो कि मोबियस एंड मॉर्बियस का रोल प्ले कर रहे हैं वो लोकी से बात करते हैं। और इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोकी को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और वो उसे ये कह रहे होते हैं मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ हम बैठ के बात कर सकें, जिसके आंसर में लोकी कहता है कि क्या पता मैं उस टाइम झूठ बोल दूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें पता है तुम यहाँ झूठ नहीं बोल सकते और ऐसा तुम नहीं करोगे। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सीन आता है वो है ये, जिसमें आपने शायद ही नोटिस करा हो, इसके पीछे जो मार्वल स्टूडियोज के पीछे जो इनिशियल्स हैं वो लोकी के ही अलग अलग फॉन्ट्स में इनिशियल्स बनाए हुए हैं। और उसके बाद हमें सेकंड सीन दिखता है लोकी का जो बहुत ही गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं कर सकता क्योंकि उसके गले में एक बैंड है जिसकी वजह से वो अपने पावर्स को चैनलाइज नहीं कर रहा है। वरना गाइस, ये बात तो हम सभी जानते हैं लोकी को इतनी देर तक पकड़ के रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि ये जो लोकी का होलोग्राफिक इमेज दिखाया जा रहा है वो सीधे सीधे लोकी के थॉर रैग्नारॉक से लिया गया है। अब यहाँ इसको ये सीन इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हो सकता है TVA लोकी को ये विश्वास दिखाना चाह रहे हो कि भाई तुम एक अच्छे सेवियर बन के लोगों पे रूल भी कर सकते हो। और हो सकता है इसको यहाँ इसकी डेथ भी दिखाई हो जो कि थैनोस के हाथों होनी है, इसीलिए इस सीन में लोकी ने अपना मुंह फेर रखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी को इन जज के पास लेके जाया जा रहा है जहाँ पे बहुत बड़ा हमें सीन रेफरेंस देखने को मिलता है टाइम कीपर का, जो पीछे 3 मूर्तियाँ हैं। हो सकता है ये सीधे सीधे कॉमिक्स से टाइम कीपर को उठा के दिखाई जा रही हूँ जिन्होंने TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को बनाया है। इसके बाद जो हमें ये सीन दिखाया जाता है इसमें साफ साफ पता लगता है एक ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन है जिसके अंदर लोकी बाई चांस या हो सकता है TVA के थ्रू ही बेचा गया हो, जिसके अंदर आयरन मैन 2012 वाली बैटल में मिसाइल को स्पेस में ले जाने से असफल हुआ हो और वो यहीं पे फट गई हो और सब तबाह हो चुका है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो सीन हमें दिखाया जाता है वो है ये, जिसके अंदर ये आदमी एक हुडेड फिगर से बच के भाग रहा है। तो अब मैं आप लोगों को समझा दूं कि वो हुडेड फिगर कौन हो सकता है या हो सकती है। तो ये जो हुडेड फिगर हमें दिखाई जा रही है
वो और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही फीमेल वर्जन है, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले सेट की लीक्स इमेजेस में देखा था। और हो सकता है आप लोगों ने भी ये इमेजेस को बड़े ध्यान से देखा हो, तो ये लेडी ने जो ड्रेस पहन रखी है वो सेम टू सेम लोकी के ड्रेस से ही मिलती है। अब जो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाते हैं कि लोकी TVA की तरफ से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, और हो सकता है ये उसी हुडेड फिगर को मारने में हो। और उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर फीमेल लोकी वर्जन जो है वो किसी एक प्लैनेट पे बैठा है, जो कि हूबहू मिलता है हमें वॉर्मर प्लैनेट से। अब वो यहाँ पे क्यों बैठी है इसका तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा रेफरेंस है जिससे कि हमें पता लग सकता है ये शायद यहाँ इसलिए बैठी है कि उसको जो चाहिए था वो कर चुकी है, वो शायद सब कुछ दफ़ा कर चुकी है, और अब वो यहाँ बैठ के आराम से वेट कर रही है अपने ही मतलब लोकी के मेल वर्जन के फ्री होने का। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो फीमेल लोकी वर्जन है इसने ना ही सब कुछ ख़राब किया है, इसने बल्कि टाइम के साथ भी छेड़छाड़ करी है। वरना आप खुद ही सोचिए TVA को इस बात से क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि किसी टाइमलाइन में क्या हो रहा है। दोस्तों अगर TVA को इस सब से अगर कोई भी ज़रा सा भी फ़र्क पड़ता तो वो इस टाइम इन्फिनिटी वॉर में टाइम के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी करता है सिर्फ एक माइंडस्टोन को लेने के लिए, तो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी तब क्यों नहीं प्रेजेंट हुई। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है तो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी चुप बैठेगी। अगर वो थोड़ी सी गड़बड़ के लिए भी आगे आना चाहती है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ टाइम के साथ ज़रूर हुई है। और सबसे बड़ी बात इस इमेज में जहाँ एवेंजर्स खुद टाइम ट्रैवल करते हैं और वहाँ से चीज़ों की हेर फेर करते हैं, चीज़ों से वहाँ से माइंड स्टोन, स्पेस स्टोन, टाइम स्टोन सब वहाँ से चेंज करते हैं, उनको एक ऑल्टरनेटिव टाइम लेके आते हैं, तो वहाँ पे TVA क्यों नहीं रिप्रेजेंट करती खुद को। तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनवाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ टाइम के साथ छेड़खानी करने के लिए लोकी को ही रिस्पॉन्सिबल करा और उसको TVA ने पकड़ा, जबकि एवेंजर्स ने खुद और थैनोस ने भी टाइम ट्रैवल करा है। वापस आते अपने ट्रेलर पे, और ये सीन जहाँ पे लोकी ग्लोरियस बोलता है तो उसका बैकग्राउंड हमें कुछ एक हद तक टोन देता है अवेंजर्स असेंबल की, यानी कि जो 2012 में जो अवेंजर्स असेंबल आई थी उसका हमें सीधे सीधे रेफरेंस दिया गया है कि वो इस बार भी कुछ ना कुछ टाइम में गड़बड़ी तो ज़रूर करेगा। और उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ईस्टर एग है मिस्टर DB कूपर को लेके। और ये सीन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपने आप को टेलीपोर्ट करता है या इसको कोई बुलाता है, इसका मतलब हमें इस वेब सीरीज़ में भी हमें हेमडाल ज़रूर देखने को मिलेगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। जो इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से लोकी के हेलमेट को देखें तो ये हमें बहुत हद तक लोकी थॉर इशू 4 के लोकी की याद दिलाता है, जिसके अंदर लोकी पूरी तरह से वर्दी होता है थॉर के हैमर को उठाने के लिए। और हो सकता है इस वेब सीरीज़ में या फिर MCU की मेन टाइमलाइन में भी लोक थॉर के हैमर को वापस लेके आए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई भी लोकी के ट्रेलर का रेफरेंस या कोई ऐसा थ्योरी या कोई भी ऐसा सीन रह गया हो जो मैंने एक्सप्लेन ना करा हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।